हेलो नमस्कार सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग माई सेल्फ कमल शर्मा एंड वेलकम टू आर्यन डिजिटल क्लासेज। आर्यन डिजिटल क्लासेज का जो वीडियो सेशन है वो क्लास 11th के लिए चलेगा। 11th क्लास के लिए ऑलरेडी 3 पार्ट्स आपके ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। दिस इज द 4th पार्ट अबाउट द टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इसके जितने भी पार्ट आप लोगों ने देखे हैं आई होप आप लोगों ने अच्छे से उन चीज़ों को देखा होगा। उसके बाद में जो भी क्वेश्चंस आप लोगों ने सोल्व किए हैं आई थिंक इसके 4th पार्ट नहीं है, 5th 6th 7th पार्ट होगा। आई थिंक जितने भी पार्ट है आप लोगों को जितने भी पार्ट आप लोगों को अपलोडेड हो चुके हैं अच्छे से क्लियर करिए। जितने भी उसके डाउट्स है वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चंस आपका हो तो यू कैन व्हाट्सअप टू मी एंड यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी इफ यू वांट टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस अबाउट in your mind. After then, I already told you the properties of trigonometric ratios. बहुत सारे मैंने फॉर्मूलेज आप लोगों को नोट करवाए हैं, बहुत सारी आइडेंटिटीज मैंने आप लोगों को बताई है। अब लास्ट जो फाइनली एक आइडेंटिटी रह गई थी, आइडेंटिटी नंबर 11, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी सारे आप लोगों को आइडेंटिटी ऑलरेडी मैंने आपको करवा रखी है। इज इट क्लियर? तो 21 वाली आइडेंटिटी जो है उसमें भी आपकी 3 और 4 आइडेंटिटीज है। मान लीजिए इसका फर्स्ट वाला जो है आइडेंटिटी है वो आपका 2 cos x y x 2 cos x cos y। तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा। तो इसके लिए तो हो जाएगा cos x plus y cos x plus y and cos x minus y cos x plus y and cos x minus y। फिर इसी का जो सेकंड आइडेंटिटी है, सेकंड वाला आइडेंटिटी सेम आइडेंटिटी रहेगा लेकिन इसके लिए माइनस, इसके 3-4 आइडेंटिटी जो मैं सारे बता देता हूँ आपको। -2 sin x sin y। इज इट क्लियर? फर्स्ट वाले के लिए प्लस था, सेकंड वाले के लिए माइनस है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका cos x plus y माइनस cos x माइनस। ये आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो जो आइडेंटिटीज है वो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी आइडेंटिटीज है लेकिन आपके एनसीईआरटी सिलेबस में जो जो आइडेंटिटीज है वो मैं आप लोगों को सिर्फ नोट डाउन करवाऊंगा। बाकी देखिए थर्ड जो है आपका थर्ड आइडेंटिटी है 2 sin x cos y इजिकल टू, इसका जो आंसर होगा वो है sin x plus y sin x plus y plus sin x minus y sin x minus y। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट जो आइडेंटिटी है आइडेंटिटी नंबर 4 वो है आपकी 2 cos x sin y इजिकल टू sin, सेम आइडेंटिटी सिंबल चेंज रहेगा x plus y minus sin x minus y। इज इट क्लियर? That is the 4 identities of 21 number। 24 नंबर की जो आइडेंटिटी है उसमें आपको 4 आइडेंटिटीज मिलेगी and that 4 identities are also very important for the reference of this exercise। Is it clear? Already you have solved 3.2 exercise still and I will tell all the examples of this exercise and after then you will start exercise 3.2। Is it clear? If you want to note down, you can note down. If you want to take a screenshot, you can take right now. And before it, if you start the study about class 11, you should purchase all the books of 11th class and after then solve the questions which I already told you and mention in diary and notebook also. So if you want to take a screenshot right now. Yes, all of you have done. Next. What is next? About next are the examples of this exercise and examples are very important because all the examples are reference in the form of the exercise। तो जितने भी एग्जाम्पल्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर करने, जो जो एग्जाम्पल्स आप लोगों के हैं वो आप लोग अच्छे से देखिए इनको। इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज चलने वाली है इसी के बेस पे क्वेश्चन आएंगे। हर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्पल में मिल जाता है। जितने आप लोगों के टाइप्स होते हैं वो सारे आपके इसके अंदर मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 तक तो आपके ऑलरेडी हो चुके थे। पिछला जो आपका एक्सरसाइज था यहाँ स्टार्ट जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर 10 से डिनोट कर रखा है और ये आपका एग्जाम्पल है प्रूव दैट।
प्रूव करना है। व्हाट टू प्रूव? 3 sin pi by 6, 3 sin pi by 6 sec pi by 3, sec pi by 3 minus 4 sin 5 pi by 6 cot pi by 4 is equal to 1। ये आपको प्रूव करना है कि आप लोगों को यदि ये तो LHS पार्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड पार्ट, बिकॉज इट इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज RHS पार्ट, दिस इज LHS पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज RHS, राइट हैंड साइड। So you have to solve RHS and you should make is equal to RHS। LHS आपको सोल्व करना है और किसके इक्वल कर देना? RHS के इक्वल कर देना है। दैट इज द मेन वर्क फॉर यू, व्हाट हैव टू प्रूव। आपको ये प्रूव करना है ना, तो इसका मेन जो वर्क वो ये है कि इसको आप लोगों को सोल्व करते रहिए और RHS के इक्वल कर दीजिए। मतलब मेन जो आपका सिस्टम रहेगा वो रहेगा LHS is equal to RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। So if you want to start before till that, you have to know what is the value of pi। आपको ये पता होना चाहिए पाई की वैल्यू क्या होगी। And all of you know the value of pi because how many times I told you that what is the value of pi। If you see in the last video, then I think I told many times that the value of pi is equal to 180 degree। पाई की जो वैल्यू होती है वैसे तो 22/7 होती है, लेकिन यहाँ पे एंगल के रेफरेंस में जब आप ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करते हैं तो वहाँ पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। पाई बाई 2 को 90 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 पाई बाई 2 को आप लोग 270 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 पाई मीन्स 360 डिग्री। ए कंप्लीट एंगल इज कॉल्ड 2 पाई। इज इट क्लियर? नेक्स्ट व्हाट हैव टू सोल्व। आप लोग इसको सोल्व करिए, कितना कर पाते हैं। ये आपके पास वैल्यू है, ये आपके पास वैल्यू है, ये आपके पास वैल्यू है। इस चीज को आप लोगों को सोल्व करना है, बाकी सारी वैल्यू जो आपके पास है। इज इट क्लियर? थैंक यू। यस, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के साथ में अपने को इतना तो पता है कि ये वाली जो वैल्यू है 3 का तो 3 रहेगा इंटू साइन पाई बाई 6। पाई बाई 6 को क्या बोलेंगे अपन? पाई मान लीजिए 180 लेते हो तो 180/6 तो 30 डिग्री हुआ ना। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 आप लोग इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो 1 इंटू सेक पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 2/√3 होती है कि 3 होती है ओनली? जो भी वैल्यू जो होती है आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू होती है, जैसे cos की ले लो, cos 60 डिग्री की वैल्यू सेक जस्ट अपोजिट है किसका? cos का। तो cos की लाइन कर लो। cos का आप लोगों को पता है कि cos की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 का उल्टा कितना होता है? 2 हो जाता है। इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या आ गई आप लोगों की? तो ये तो सिस्टम पूरा सोल्व हो गया आपका। इज इट क्लियर? नाउ माइनस 4 है तो 4 रख दीजिए, साइन। अब देखिए 5 पाई बाई 6 की वैल्यू मान लीजिए, एक तो इसके 2 मेथड होते हैं। क्या मेथड होता है? एक तो जैसे 5 पाई की 180 रख दो अपॉन 6 है, ये लीजिए, तो 5 3 जा 15। तो साइन 150 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर दो। जो मैंने ऑलरेडी लास्ट जो आपका एक्सरसाइज था उसमें ऑलरेडी ये चीजें सोल्व करवाई है कि 150 डिग्री की वैल्यू कैसे सोल्व करते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, क्वाड्रेंट चेक करके कितने डिग्री होता है वो चेंज कर दो। इज इट क्लियर? तो ये करना चाहो तो ये आपके पास में मेथड है, और ये नहीं करना चाहो तो इसका मेथड दूसरा है। कौन सा है? इसको आप पाई के रेफरेंस में चेंज कर दो। मैंने कल आप लोगों को साइन 90 माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा ऐसी वैल्यूज बताई थी ना, तो वो वाली वैल्यूज आप लोग इसमें इंडिकेट कर सकते हो। तो आप लोगों को पता है कि 5 पाई बाई 6 को आप क्या लिख सकते हो? पाई माइनस पाई बाई 6 भी लिख सकते हो, पाई माइनस पाई अपॉन 6। तो इसको सोल्व करोगे ना जब आप लोग, तो 5 पाई बाई 6 ही बनोगे। एलसीएम लोगे आप, उसको सोल्व करोगे तो कोट 90 डिग्री, कोट 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी? कोट 90 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो आपकी साइन 90 की अपोजिट, सॉरी 10 की जो अपोजिट होती है। कोट किसका उल्टा होता है? कोट आपका अपोजिट होता है किसका? 10 का। तो 10 की जो वैल्यू होती है उसके अपोजिट ले लीजिए। तो 10 90 की वैल्यू कितनी होती है? वो
तो tan 90 की वैल्यू 1 होती है, तो cot 90 की वैल्यू भी क्या होगी आपकी 1, तो 1। ये आपका LHS पार्ट चल रहा है, कौन सा चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। ये LHS पार्ट को आप लोग सोल्व कर रहे हैं। अब देखिए साइन पाई माइनस थीटा, थीटा कुछ भी हो उससे अपने को लेना देना नहीं है। थीटा मान लीजिए, कल मैंने एक फॉर्मूला दिया था आप लोगों को, साइन पाई माइनस थीटा इजिकल टू साइन थीटा ही होता है। जितना यहाँ पे जैसे पाई माइनस 40 डिग्री है तो साइन 40 डिग्री हो जाएगा, साइन 50 है तो 50 है। अब ये कैसे हुआ कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही क्यों बना, कोस थीटा क्यों नहीं बना? कि कोस थीटा कब बनता है, जब आप पाई/2 के रेफरेंस पे लेते हो, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, तब चेंज होता है ना। अब ये नेगेटिव क्यों नहीं हुआ, पॉजिटिव ही क्यों हुआ? तो देखो यहाँ पे क्वाड्रेंट बताए थे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। इज इट क्लियर? फोर्थ क्वाड्रेंट मैंने आप लोगों को बताए थे। अब इसको जैसे आप लोग सोल्व करते हो तो इसका क्या सिस्टम होता है, इसमें तो ऑल जो है वो प्लस होते हैं। इज इट क्लियर? इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो इसमें आपके ऑल प्लस नहीं होते, इसमें ओनली साइन थीटा और आपका कोसेक थीटा, ये आपके प्लस होते हैं। इसकी बात करें तो यहाँ पे टेन थीटा और आपका कोट थीटा प्लस होता है, और यहाँ बात करें तो सेक थीटा और कोस थीटा प्लस होता है। तो अब 180 पाई है ना, पाई 180 माइनस थीटा हो गया, तो 180 तो यहाँ होता है, यहाँ पे पाई होता है आपका, तो 180 माइनस थीटा मतलब इसी क्वाड्रेंट में तो आया, पाई में से कुछ भी माइनस हुआ, थोड़ा बहुत माइनस है तो इस क्वाड्रेंट में आया। इस क्वाड्रेंट में साइन प्लस का रहता है तो इसलिए साइन को प्लस का ही रहता है। तो साइन इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया ओनली 3, तो 3 माइनस 4 साइन, इसको साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा क्या है पाई/6, ये लीजिए पाई/6 और इनटू 1 का कोई रेशियो नहीं है तो ये लीजिए। आफ्टर देन व्हाट हैव वी हैव टू सोल्व। अब इसका की वैल्यू क्या आएगा, ये तो आपका 3 आया, -4 पाई/6 का मतलब क्या हुआ 30 डिग्री, भाई पाई/6 का मतलब क्या हुआ 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री, इसको साइन 30 भी तो बोल सकते हैं, 4 साइन 30 डिग्री, आप चाहो तो ऐसे लिख लीजिए, कोई इश्यू नहीं इस चीज का। नाउ 3 माइनस 4 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 2 कैंसिल हो गया, 4 प्राइम, तो 3 माइनस 2 इजिकल टू 1 इजिकल टू RHS। तो LHS की वैल्यू क्या आ गई इसको सोल्व करके 1, जो कि RHS के इक्वल है, तो LHS इजिकल टू RHS equal to RHS and hence that is the question, how to prove a left hand side to RHS right hand side। जब आपको LHS आपको RHS की इक्वल करनी होती है ना, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं ये आप लोगों को इससे बताया जाता है। इज इट क्लियर? आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग चाहो तो इसको नोट कर लीजिए, लेकिन कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको इजी वे में। अच्छा, एक ट्रिग्नोमेट्री की खास बात होती है, ट्रिग्नोमेट्री की खास बात क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रूव वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उनमें क्या करना होता है ये अपने पे डिपेंड नहीं करता, उसका कोई मेथड नहीं होता है पर्टिकुलर कि आपको इसी सिस्टम से फॉलो करना होता है, आपको क्या प्रूव करना उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। इज इट क्लियर? क्यों किया उसका कोई रेशियो नहीं है, कैसे किया वो आप लोग बता सकते हो, क्योंकि क्यों किया ये कोई जरूरी नहीं है, आप लोगों का कोई फिक्स मेथड है नहीं कि आप लोग इसकी वैल्यू निकालो। कई बार क्या होता है, इसको आपको चेंज करना होता है कोस में, कई बार क्या होता है इसको आपको सेक में चेंज करना होता है, कोसेक में चेंज करना होता है, कई बार क्या होता है साइन है, साइन को आप लोग सेक में चेंज करके या कोस में चेंज करके भी इसकी वैल्यू फाइंड करते हो। तो इसका कोई पर्टिकुलर मेथड तो होता नहीं है, इसको आप लोगों को ये देखिए कि आपको प्रूव क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको इंटरचेंज करते हो। इज इट क्लियर? तो सबसे पहला वर्ग जो है आप लोग इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों को सोल्व। Yes, all of your hand done? Next.
एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 11। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट वन इज प्रूव दैट एंड सेकंड वन इज फाइंड द वैल्यू। इज इट क्लियर? आपको टू टाइप्स के क्वेश्चन मिलते हैं, या तो प्रूव दैट वाले होंगे कि आपको प्रूव करने हैं, और सेकंड वाला होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ जो भी आप लोगों को एप्लीकेशंस दिया जाता है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इज इट क्लियर? लेकिन यहाँ पे अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो तो आप लोगों का प्रूव दैट का था कि प्रूव करिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 50 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। अब आप लोग जब इंडेक्स देखते हो ना, तो वहां पे आपको वैल्यू मिलती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90। इन्हीं रेशियोज की मिलती है आप लोगों को। बाकी के रेशियोज जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 15 डिग्री, 29 डिग्री, ये वैल्यूज आप लोगों को नहीं मिलेगी। इज इट क्लियर? अब आपको जब मान लीजिए साइन 15 डिग्री की आप लोगों को वैल्यू निकालनी है, ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो सीधा सा ये मतलब निकालो कि क्या इन्हीं 2 को प्लस या माइनस करने पे इसकी वैल्यू आ रही है क्या? हाँ, आती है बिल्कुल। इसको जब माइनस करोगे ना तो आ जाएगी, इनको भी जब माइनस करोगे ना तो भी आ जाएगी। तो कोई सा भी पेड़ ले लो, चाहे तो आप ये पेड़ ले लो, चाहे ये पेड़ ले लो, ठीक है। जैसे आप लोग, मैंने इसका फाइंड कर लिया कि साइन, इसको आप लिख सकते हो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 15 डिग्री आता है यहाँ से। अच्छा, इसी को आप लोग सोल्व करना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इसका भी 15 ही आता है। चाहे तो इसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लो, चाहे इसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लो, दोनों का एक ही चीज आएगा, ठीक है। चलो इसको इसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो अपने को पता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन। क्या होता है? साइन ए माइनस बी इजिकल टू साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन। अच्छा, ए बी क्या है? ये ए है यहाँ पे, ये बी। इज इट क्लियर? तो मान लीजिए इसका सॉल्यूशन क्या चलेगा फिर, साइन ए मीन्स 45 डिग्री और कोस बी मीन्स 30 डिग्री। इज इट क्लियर? साइन ए बी की वैल्यू लिख दी, माइनस कोस ए कोस 45 डिग्री और साइन बी, तो बी क्या है यहाँ पे 30 डिग्री, साइन 30। इज इट क्लियर? अब देखिए आपके पास में क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है 45 डिग्री की 1/√2, वैल्यू पुट कर दीजिए, इनटू कोस 30 डिग्री क्या होता है √3/2, लीजिए ये भी रूट कर दीजिए। फिर यहाँ पे बीच में माइनस है, तो ये तो भी मल्टीप्लाई में है ना दोनों, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में माइनस है। फिर देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है कोस 45 डिग्री की, कोस 45 डिग्री की होती है 1/2। इज इट क्लियर? 1/√2 इनटू इस 45 की दोनों की वैल्यू सेम होती है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2, ये लीजिए 1/2। सोल्व कर लीजिए, 1 इंटू √3 ओनली √3 बचा, नीचे बचा 2√2, ये लीजिए 2√2, 2 को √2 से किया माइनस 1/2√2। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या है आपका, यहाँ कर दो, इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये आया आपका 2√2, लिया एलसीएम 2√2 के ऊपर गया √3 माइनस 1। इज इट क्लियर? तो ये आपका आंसर होगा, ये आपकी वैल्यू है, ये साइन 50 डिग्री की वैल्यू होगी √3 माइनस 1/2√। तो कोई हार्ड नहीं है इस चीज को, थोड़ा सा आप लोग जब फ्लो में लोगे ना तो कोई इश्यू नहीं है इस चीज का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों को ये वैल्यूज मैंने ऑलरेडी वैसे बता रखी है, जैसे 150 डिग्री की और है, तो इनको आप लोग रेफरेंस पे कर सकते हो कि इनका डिफरेंस क्या आता है, ये एड क्या आता है। कई बार जैसे मान लीजिए आपको साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने को बोल दिया, कि साइन 75 की करो, तो कैसे करोगे? अपने को पता है कि साइन क्या इन किन्हीं को भी आप लोग माइनस या प्लस करने पे 75 आता है, क्या आता है? इन दोनों को आप लोग जब प्लस करोगे ना 75 आता है, तो साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री भी आप लोग राइट कर सकते हो। अब इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। क्लियर? डेफिनेटली आप लोगों को मैंने राइट करवाया, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोग लगा के साइन कोस के रेफरेंस में जो भी वैल्यू जाती है आप लोग इसको फाइंड करते हैं। इज इट क्लियर? Now, if you want to take a screenshot, you can take right now. Otherwise, I have to rub.
डन। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 11 आपको ऑलरेडी आप लोगों ने सोल्व आउट कर लिया है। एग्जाम्पल नंबर 12 एंड व्हाट इज एग्जाम्पल नंबर 12? एग्जाम्पल नंबर 12 से फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 13 पाई अपॉन 12। आपको 13 पाई अपॉन 12 की वैल्यू फाइंड करनी है। इज इट क्लियर? 13 पाई अपॉन 12 को आप लोग चाहो तो पाई को 180 डिग्री राइट करके जितने टाइम कैंसिल होता है उसको इनटू करके आप लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 15 टाइम इसको 180 लिखोगे ना, तो 15 टाइम तो 13 इंटू 15 जो भी वैल्यू आती है आप लोगों को 10 के रेफरेंस में उसको चेंज कर लेना। मान लीजिए 10 765 आई तो आप लोग क्वाड्रेंट चेक कर सकते हो और माइनस प्लस दे के डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसा करना चाहो तो। अदरवाइज इसका एक और मेथड क्या है, आप लोग इसको ऐसे ही लिख सकते हो 10 पाई प्लस पाई बाई 12। देख लो जी, इसको ऐड करोगे आप लोग तो 12 एलसीएम आया और ये 12 पाई प्लस पाई तो वही 13 पाई अपॉन 12। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्टली इसके अकॉर्डिंग चेंज करूंगा। तो मैंने चेंज किया इसको 10 पाई प्लस पाई बाई 12। इज इट क्लियर? अब 10 पाई प्लस थीटा क्या होता है आपको कल मैंने बताया था आप लोगों को 10 पाई प्लस थीटा। पाई 10 थीटा कुछ भी वैल्यू हो सकती है तो पाई प्लस थीटा आपकी 10 थीटा होती है। अब मान लीजिए यहाँ पाई की जगह पाई प्लस 60 डिग्री आता है ना, मान लीजिए आपको लिखा हो 10 पाई प्लस 60 डिग्री तो इसको आप लोग डायरेक्टली 10 60 डिग्री भी राइट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? कुछ भी जो मान लीजिए आपको दे दिया है कि 10 280 डिग्री है। इज इट क्लियर? 280 डिग्री है तो आप लोग इसको ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं 10 180 डिग्री प्लस 100 डिग्री तो पाई होता है ना ये, तो पाई प्लस 100 भी बोल सकते हो इसको। तो 10 पाई प्लस 100 है ना, तो आप लोग इसको 10 100 डिग्री से भी डायरेक्टली इंडिकेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब ये चेंज हो जाएगा 10 90 प्लस 10 डिग्री। अब ये चेंज होता है 10 इसमें कोड में चेंज हो जाएगा तो कोड में चेंज करके इसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? ये तो बात की बात है, जैसे जैसे आप लोगों को आता जा रहा है मैं आप लोगों को सोल्व करवाता हूं। ये आपका कल की आइडेंटिटी की है, वो आइडेंटिटी यूज करके आप लोग लिख सकते हो इसको 10 पाई अपॉन 12 कर लिया। इसको चेंज कर लिया बाय यूजिंग, यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो बाय यूजिंग 10 पाई प्लस थीटा इक्वल टू 10। जो भी आइडेंटिटी आप लोग यूज करते हो साइड में आप लोग नोट डाउन कर दिया करो बिकॉज इट इज हेल्प टू यू। आप लोग जब इन फ्यूचर जब दोबारा से उस चीज को देखते हो तो आप लोगों को पता चल जाएगी कि किस केस में चेंज हो। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट टू डू, 10 पाई अपॉन 12 है। 10 पाई अपॉन 12 की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी? अब तो आप लोगों को पता है 10 जो है किसको रिप्रेजेंट करता है 180 डिग्री को, तो 180 डिग्री अपॉन ये 15 डिग्री हो गया। आप लोग इसको क्या राइट कर सकते हो 10 15 डिग्री। अब 10 15 डिग्री की डायरेक्टली वैल्यू नहीं है लेकिन साइन में आपने देखा था, क्या देखा था, इसको 30 प्लस 45 कर सकते हो ना, तो लिख दीजिए 10 45 डिग्री माइनस 30, इसको चेंज कर दिया। अब आप लोगों को पता है साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, सॉरी 10 के लिए ना, तो 10 के लिए 10 a माइनस बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10। ठीक है, ये वाला आप लोग फॉर्मूला यूज करोगे तो देखो क्या आ जाएगा 10 a क्या है आपका 45 डिग्री माइनस 10b क्या है 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 a क्या है 45 डिग्री और 10 b क्या है आपका 30 डिग्री। क्लियर? अब आप लोगों को इसकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। आई हैव टू रफ दिस पार्ट ऑफ दिस वीडियो
मैं इस चीज़ को रफ करने जा रहा हूँ, आप लोग चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इन फ्यूचर आप लोगों को जो भी प्रोसेस करनी हो तो आप उस स्क्रीनशॉट के साथ कर सकते हो। ऑल ऑफ यू हैव डन। नेक्स्ट, अब देखिए आप लोगों को वैल्यूज पता होनी चाहिए। 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, इज इट क्लियर? माइनस 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/√3, 1/√3 अपॉन 1 माइनस वही 10 ए की वैल्यू तो 1 और 10 बी की वैल्यू आपकी 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है इस फॉर्मूले में? 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/√। इज इट क्लियर? तो आपकी जो आंसर होगी वो क्या हो जाएगा, इसको चेक करेंगे। सॉरी, यहाँ प्लस यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस। अच्छा, ये प्लस रहेगा, ये माइनस। फॉर्मूले में देखो, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, तो यहाँ प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा। 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। इज इट क्लियर? इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस √3, इसको जब सोल्व करोगे, और 1 प्लस 1 माइनस √3 एंड 1 प्लस √3। अब इसको सोल्व करो आप लोग, इसको सोल्व करो तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नीचे आपको अंडर रूट नहीं रख, आप लोग चाहो तो ना इसको भी आंसर में रख सकते हैं, ये भी आपका आंसर ही है, ये आपका राइट आंसर। और आप लोग चाहो तो इसका वो कर सकते हो, मतलब रेशनलाइजेशन कर सकते हो। रेशनलाइजेशन क्या है? इसके अपोजिट सिंबल को आप लोगों को क्या करना होता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, तो रेशनलाइजेशन बाय रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1 माइनस √3 1 प्लस √3 इंटू करेंगे इसके अपोजिट सिंबल के साथ 1 माइनस √3 और 1 माइनस, ये लीजिए, ये तो हो गया 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया आपका 1 माइनस, अब ये आपका -2 बन गया नीचे, तो ये हो गया 1 माइनस √3, ये भी सही है। अब आप लोग इसको और चाहते हो सॉल्व करना हो तो इसको होल स्क्वायर को खोल लो, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, जो भी आप लोगों की वैल्यू निकलती है आप लोग निकाल सकते हो, और नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इतना रखना चाहते हो। ये आंसर ये वाला भी राइट होता है आपका, आंसर वो वाला भी राइट है, इसके आगे और सोल्व करना चाहते हो तो वो भी आंसर राइट है। जितने आप लोग जितना निकाल सकते हो उतना निकाल सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। अब चाहते तो स्क्रीनशॉट, अदरवाइज आपकी बुक में ऑलरेडी सॉल्व है ये चीज। हैव डन। आइडेंटिटी जो आप लोग यूज करते हो वो आप लोग नोट करते जाइएगा, ताकि इससे से आप लोगों को पता चल जाए व्हाट हैव यू यूज एंड व्हाट टू डू। ये आपका एग्जांपल नंबर 12 ऑलरेडी सोल्व हो चुका है। इज इट क्लियर? अब जो नेक्स्ट सेशन, आज का वीडियो सेशन इसी के साथ में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो सेशन में फिर से मिलेंगे, फिर से जितने भी आप लोगों के एग्जांपल्स बच गए हैं वो आप लोगों को सॉल्व आउट हो जाएंगे। उसके बाद भी जो भी एक्सरसाइज होती है वो आपकी स्टार्ट होगी। इज इट क्लियर? Until then, be safe, enjoy your life and enjoy mathematics. That's all the thing.